हेलो डियर फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का फिर से यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन तक में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे विटामिन के रासायनिक नाम व उनकी कमी से होने वाले रोगों के विषय में। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। और रेटिनॉल की जो कमी से रोग होता है रतौंधी संक्रमणों का खतरा, जीरोप्थेल्मिया जैसी बीमारी होती है। ठीक है। अब रतौंधी संक्रमणों का खतरा, जीरोप्थेल्मिया जैसी बीमारी रेटिनॉल या विटामिन ए की कमी से हो रही है, तो इसे ठीक कैसे किया जा सकता है? विटामिन ए की पूर्ति करके। ठीक है ना। तो विटामिन ए का स्रोत क्या है तो जान लेते हैं। गाजर, दूध, अंडा, फल, हरी सब्जी इत्यादि का सेवन करके हम विटामिन ए की कमी को पूरा कर सकते हैं और रतौंधी संक्रमणों का खतरा, जीरोप्थेल्मिया जैसी बीमारी से बच सकते हैं। अगला देखते हैं विटामिन बी1। विटामिन बी1 का जो रासायनिक नाम है थायमिन है। क्या है? विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन है और इसकी कमी से जो रोग होता है बेरी या वृद्धि का रुकना। ठीक है ना। अब बेरी वृद्धि का रुकना जैसी बीमारी विटामिन बी1 की कमी से हो रही है, तो इसकी भी पूर्ति करेंगे तभी तो ठीक होगा। तो आइए देखते हैं विटामिन बी1 का स्रोत क्या है। तो विटामिन बी1 का स्रोत है मूंगफली, आलू, सब्जियां, दूध इत्यादि। इन सब का सेवन करके विटामिन बी1 की कमी को पूरा किया जा सकता है और बेरी वृद्धि रुकना जैसी बीमारी से बचा जा सकता है। ठीक है। विटामिन बी2। विटामिन बी2 का जो रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन है। क्या है? तो विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। अब इसकी कमी से जो रोग होता है किलोसिस, आंखों का लाल होना जैसी बीमारी होती है। अब विटामिन बी2 की कमी से हो रही है, तो इसकी पूर्ति कहाँ से की जा सकती है? इसके स्रोत क्या है? तो आइए देखते हैं। इसका जो स्रोत है पनीर, मांस, अंडा, दूध, हरी सब्जियां इत्यादि हैं। इन सब का सेवन करके विटामिन बी2 की कमी को पूरा किया जा सकता है और किलोसिस, आंखों का लाल होना जैसी बीमारी से मुक्ति पाई जा सकती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विटामिन है जो बी3 है। बी3 का जो रासायनिक नाम है निकोटिनिक अम्ल है, जिसको नियासिन भी कहते हैं। बी3 का जो रासायनिक नाम है निकोटिनिक अम्ल या नियासिन है। इस विटामिन की कमी से जो रोग होता है मासिक विकार, जिसे पेलाग्रा भी कहते हैं, पैरों में जलन, दांत दिनाय जैसी बीमारी होती है। ठीक है। विटामिन बी3 का जो स्रोत है वो है मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली। इन सब का सेवन करके ऐसी बीमारी से बचा जा सकता है। अगला देखते हैं विटामिन बी5। विटामिन बी5 का जो रासायनिक नाम है ये पेंटोथेनिक अम्ल है। क्या है? पेंटोथेनिक अम्ल। ठीक है। इसकी कमी से जो रोग होता है चर्म रोग या स्किन रोग जो होता है, वृद्धि कम होना जैसे कि मंदबुद्धि, बाल सफेद होना जैसी बीमारी होती है। ठीक है ना। अब इसका जो स्रोत है बी5 का वो है अंडा, दूध, मांस, मूंगफली। इन सब का सेवन करके विटामिन बी5 की कमी को पूरा कर सकते हैं और चर्म रोग, वृद्धि कम होना, बाल सफेद होना जैसी बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं। अगला देखते हैं विटामिन बी6। विटामिन बी6 का जो रासायनिक नाम है वो है पायरिडॉक्सिन। क्या है? पायरिडॉक्सिन। इसकी कमी से जो रोग होता है एनीमिया, चर्म रोग, पेशी ऐंठन जैसी बीमारी होती है। ठीक है ना। अब विटामिन बी6 का जो स्रोत है वो क्या है? आइए देखते हैं। दूध, मांस, अनाज, सब्जी। ठीक है ना। दूध, मांस, अनाज, सब्जी से विटामिन बी6 की कमी को पूरा किया जा सकता है और एनीमिया, चर्म रोग, पेशी ऐंठन जैसी बीमारी से मुक्ति पाई जा सकती है। अगला देखते हैं विटामिन बी7 या एच। बी7 या एच भी इसका संकेत है। इसका जो रासायनिक नाम है बायोटीन है। बी7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन है और इसकी कमी से जो रोग होता है बालों का झड़ना, चर्म रोग, लकवा, शरीर में दर्द होना जैसी बीमारी होती है। अब इसे बचा कैसे जा सकता है इससे? तो विटामिन बी7 की पूर्ति करके। इसका स्रोत क्या है देखते हैं। विटामिन बी7 का जो स्रोत है ईस्ट है, गेहूं, अंडा, मांस, फल इत्यादि का सेवन करके
विटामिन B7 की पूर्ति कर सकते हैं और इसकी कमी से होने वाले रोगों से बचा जा सकता है। विटामिन B9 या B11 या M, ये तीनों ही क्या हैं? विटामिन के संकेत हैं। इसका जो रासायनिक नाम होता है फोलिक एसिड होता है। क्या होता है? फोलिक एसिड। इसकी कमी से जो रोग होता है एनीमिया या रक्त की क्षीणता और पेचिस जैसी बीमारी होती है। इस विटामिन B9 या B11 की कमी कैसे पूरा कर सकते हैं? तो इसका स्रोत है यकृत, हरी सब्जियां, अंडा, मांस। इन सब का सेवन करके B9 या B11 की कमी को पूरा कर सकते हैं और एनीमिया, पेचिस जैसी बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं। अगला देखते हैं। अगला है विटामिन B12। B12 का जो रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन है। क्या है? B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है और इसकी कमी से जो रोग होता है एनीमिया, तंत्रिका का खराब होना, पांडु रोग जैसी बीमारी होती है। B12 का स्रोत क्या है? तो B12 का स्रोत है मांस, मछली, अंडा, कलेजी, दूध। इन सब का सेवन करके B12 की कमी पूरी कर सकते हैं और ऐसी बीमारियों से बच सकते हैं। अगला देखते हैं विटामिन C। विटामिन C का जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड क्या है? विटामिन C का रासायनिक नाम है। कभी कभी प्रश्न में सीधे यही पूछ देता है कि विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक एसिड याद रखिएगा। विटामिन C की कमी से जो रोग होता है स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना जैसी बीमारी होती है। ठीक है। विटामिन C का जो स्रोत है वो क्या है? आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी। आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी ये विटामिन C का रासायनिक स्रोत है। विटामिन C की कमी इससे पूरी की जाती है। अगला देखते हैं विटामिन D। विटामिन D का जो रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल है। क्या है? कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से जो रोग होता है रिकेट्स, जिसको सूखा रोग भी कहते हैं, ऑस्टियोमेलिशिया, ये सब बीमारी विटामिन D की कमी से होती है। इसका स्रोत क्या है? तो इसका स्रोत है सूर्य का प्रकाश, दूध, अंडा, मछली का तेल। इन सब का सेवन करके विटामिन D की कमी पूरी कर सकते हैं और रिकेट्स, सूखा, ऑस्टियोमेलिशिया जैसी बीमारी से बच सकते हैं। अगला देखते हैं विटामिन E। विटामिन E का जो रासायनिक नाम है वो है टोकोफेरॉल। क्या है? टोकोफेरॉल है जो विटामिन E का रासायनिक नाम है और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो जनन क्षमता में कमी, पेशियों की कमजोरी जैसी बीमारी होती है। अब विटामिन E का स्रोत देखते हैं कैसे पूरा कर सकते हैं इसको। तो इसका स्रोत है तेल, गेहूं, अंडे की जर्दी, सोयाबीन। इन सब का सेवन करके विटामिन E या टोकोफेरॉल की कमी को पूरा कर सकते हैं और जनन क्षमता में कमी वाला जो बीमारी है, पेशियों की कमजोरी है, इससे हम बच सकते हैं। अगला देखते हैं हम विटामिन K। विटामिन K का जो रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन है। क्या है? फिलोक्विनोन। और फिलोक्विनोन की कमी से जो रोग होता है रक्त का थक्का न बनना। अब विटामिन K की कमी से रक्त का थक्का न बनना, क्वेश्चन कभी कभी आता है कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सी विटामिन सहायक होती है? तो विटामिन K। अब इसका स्रोत क्या है देख लेते हैं। तो विटामिन K का स्रोत है टमाटर, हरी सब्जियां, दूध, अंडा। इन सब की कमी, इन सब का सेवन करके विटामिन K की पूर्ति कर सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ। आप सभी का धन्यवाद।